हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो हम लोग मैथ्स में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था और उसके फॉर्मूला के बारे में बताया था। पिछले क्लास में हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इस सबका फुल फॉर्म भी, पूरा नाम भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण P बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण B बाई एच। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P बाई बी। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब H बाई पी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार H बाई बी। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब B बाई पी। ये 6 फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था कि साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब कहानी को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं। काफी खूबसूरत एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन आपको दे देगा। एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज है ABC। एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। जिसका कोण B क्या है? समकोण है। मतलब कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और थीटा कहां पर है? तो C पर है, क्योंकि लंब और आधार का निर्णय तो थीटा ही करता है। थीटा ही ये फैसला करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। थीटा ही ये फैसला करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मान लीजिए AB का मान दे दिया 4 मीटर। AB का मान दे दिया 4 मीटर, BC का मान दे दिया 3 मीटर और AC हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है। तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया। क्वेश्चन क्या किया? तो आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दे दिया और ये दे दिया कि थीटा कहां पर है? C पर है। और आपसे पूछ दिया क्वेश्चन क्या है? तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टैन थीटा निकालिए, कॉसेक थीटा निकालिए, सेक थीटा निकालिए और कॉट थीटा निकालिए। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज दिया, इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आइए लिखते हैं अब इसका हल। या तो यहां AB बराबर 4 मीटर दिले है, BC बराबर 3 मीटर दिया है तथा AC बराबर 5 मीटर दिया है। तो लिखेगा यहां AB बराबर 4 मीटर, BC बराबर 3 मीटर तथा AC बराबर 5 मीटर। अब हम लोग क्या निकालना है? तो साइन थीटा।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहां पर पहले रफ में मामला समझ लिया जाए कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है बाबू, लंब होता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो थीटा के सामने कौन है, ए बी। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी। लंब का नाम इस समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए बी। जो तिरछा होता है और सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कर्ण का नाम क्या है, ए सी। आज जो बच गया, बचा कौन, बी सी। तो जो बच गया वो आधार होता है। तो आधार क्या हो गया, बी सी। अब यहां पर हमें लंब, आधार और कर्ण का जो नाम है इस क्वेश्चन में, उस नाम को हमने यहां पर लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन यहां पर लंब और कर्ण का नाम दिया है, इसीलिए लंब बटा कर्ण न लिख करके जो नाम है वो लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है, ए बी, बटा कर्ण क्या है, ए सी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। इस क्वेश्चन में ए बी का मान क्या है, 4 मीटर है, और ए सी का मान क्या है, 5 मीटर है। मीटर से मीटर गया, क्या बच गया, 4/5। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 4/5। अब आइए, अब क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। लेकिन यहां आधार और कर्ण का नाम दिया है तो आप नाम लिखोगे। तो साइन थीटा, सॉरी, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार है बीसी, बटा कर्ण है एसी। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC, आधार बटा कर्ण। BC का मान दिया है 3 मीटर, AC का मान दिया है 5 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया, 3/5। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लंब और आधार का नाम यहां पर दिया हुआ है। तो आइए, तो लंब का नाम क्या दिया है, ए बी, बटा आधार का नाम क्या दिया है, बी सी। अब ए बी का मान निकाल दिया हुआ क्वेश्चन में। ए बी का मान क्या है, 4 मीटर है, बी सी का मान क्या है, 3 मीटर है। मीटर से मीटर गया, 4/3। तो tan थीटा बराबर आ गया 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा। क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा। आप लोग एक काम करो, इस रफ को कहीं लिख लो ताकि समझ में आएगा, हमको याद है। इसको लिख लो, चलिए। अब कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का नाम है एसी, बटा लंब का नाम है एबी। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एसी बटा एबी। वैसे भी आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन बराबर एबी बटा एसी है, तो कॉसेक बराबर एसी बटा एबी हो जाएगा डेफिनेटली। तो कर्ण बटा लंब, एसी का मान है 5 मीटर और एबी का मान है 4 मीटर। मीटर से मीटर गया, क्या आ गया, 5/4। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कॉस का उल्टा। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण और सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है, एसी है, आधार क्या है, बीसी है। तो एसी का मान क्या है, 5 मीटर, बटा बीसी का मान 3 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया, 5/3। अब सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो लिखेगा तथा कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है फॉर्मूला। तो आधार बटा लंब, आधार है बीसी, बटा लंब है ए बी।
BC का मान दिया हुआ है 3 मीटर, AB का मान दिया हुआ है 4 मीटर, मीटर से मीटर कट गया 3/4 आंसर। क्वेश्चन बोल रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने निकाल दिया, साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, tan निकाल दिया, कोसेक निकाल दिया, सेक निकाल दिया, कॉट निकाल दिया। क्वेश्चन हो गया फाइनल। तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को अभी पॉज कीजिए, रोकिए और इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़िए। उतारिए इसको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आपको एक समकोण त्रिभुज दे देगा PQR। एग्जांपल समझा रहे हैं। चलिए हाँ। तो आपको एक समकोण त्रिभुज दे देगा PQR। PQR एक समकोण त्रिभुज है, कोण Q जो है वो समकोण है और थीटा जो है वो P पर है। थीटा कहां पर है? P पर है। PQ का मान दे देगा मान लो 12 मीटर, PQ का मान दे देगा 12 मीटर, QR का मान दे देगा 5 मीटर, तो PR का मान हो जाएगा 13 मीटर। इसमें आप अपने मर्जी से मान नहीं, मतलब कर्ण का जो मान है वो आप अपने मर्जी से नहीं लिख सकते, सब कुछ भी नहीं लिख सकते। उसका रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कर्ण जो है वो हमेशा, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो 144, 25, 169। खैर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसका कोण Q समकोण है और थीटा P पर है। PQ का मान दिया है 12 मीटर, QR का मान दिया है 5 मीटर और PR का मान दिया है 13 मीटर, और बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो यहां PQ बराबर कितना दिया है? 12 मीटर, QR बराबर 5 मीटर तथा PR बराबर 13 मीटर दिया है। अब लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है, इसका डिसाइड कर लिया जाए। और देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। ये थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये QR क्या है? लंब है, रफ। ये जो QR है यही क्या है? लंब है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा के सामने वाला भुजा QR है, तो QR क्या है? लंब है। लंब का नाम क्या है? QR। जो सबसे बड़ा होता है और तिरछा होता है वो कर्ण हो जाता है, तो PR क्या है? कर्ण है। PR क्या है? कर्ण है। आज जो बच गया वो आधार होता है, तो ये PQ बच गया, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का नाम क्या है? QR बटा कर्ण का नाम क्या है? PR। तो साइन थीटा बराबर QR बटा PR, लंब बटा कर्ण।
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का नाम क्यू आर है, वहां मैंने लिख दिया, कर्ण का नाम पी आर है, वहां मैंने लिख दिया। तो क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर का मान देखिए 5 मीटर, पी आर का मान देखिए 13 मीटर, मीटर से मीटर गया 5/13। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का नाम है पी क्यू और बटा कर्ण का नाम है पी आर। पी क्यू का मान दिया है 12 मीटर, अब पी आर का मान दिया है 5 मीटर, मीटर से मीटर गया 12/5। अब आइए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू। लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू। क्यू आर का मान दिया हुआ है 5 मीटर और पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 मीटर, मीटर से मीटर गया 5/12 हो गया। अब इस रफ को आप चाहो तो कहीं पर उतार सकते हो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, वीडियो को रोक करके चाहो तो उतार सकते हो। चलिए अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण है पी आर और लंब है क्यू आर, तो पी आर बटा क्यू आर, वैसे भी साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, देख सकते हैं, क्यू आर बटा पी आर, अब पी आर बटा क्यू आर। पी आर का मान दिया है 13 मीटर और क्यू आर का मान दिया है 5 मीटर, मीटर से मीटर गया 13/5। अब आइए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है पी आर और आधार है पी क्यू। वैसे भी आप देख सकते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता ही है, क्लियर। तो आइए पी आर का मान दिया है 13 मीटर, एक मिनट यहां पर गलती है बाबू, पी आर का मान 13 है, ठीक है, 1 मिनट 5, ठीक है, चलिए कोई बात। अब आइए, आप लोगों को दिख गया होगा, लेकिन ऑनलाइन है, चिल्ला भी नहीं सकते, हल्ला भी नहीं कर सकते, सब गलती लिखा गया, नहीं यहां सिर्फ हम बोल सकते हैं, आपको सुनना है। तो चलिए पी आर का मान है 13 मीटर बटा पी क्यू का मान है 12 मीटर, मीटर से मीटर गया 13/12। उसके बाद क्या बचा, tan थीटा का उल्टा जो होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार है पी क्यू, लंब है क्यू आर, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू आर। पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है 12 मीटर और क्यू आर का मान दिया है 5 मीटर, मीटर से मीटर गया 12/5। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सबको निकाल दिए। तो चलिए वीडियो को रोकिए और उसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। वीडियो को रोक कर उतारो। तो ये था आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय। हमने 2 एग्जाम्पल आपको बताया। अब आप सोचोगे कि सर 2 एग्जाम्पल का कारण क्या था, तो हमने एक बार थीटा यहां पर रख करके बना दिया, एक बार थीटा यहां पर रख करके बना दिया, मतलब थीटा बदलेगा तो साइन थीटा का ही मान बदलेगा, कॉस थीटा, मतलब अगर थीटा बदल रहा है तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदलेगा। अब आइए घुसते हैं ओरिजिनल त्रिकोणमिति में और खाली फॉर्मूला का दौर चलेगा। कल से आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर दिया जाएगा, हो सके तो आज से ही शुरू हो जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम जो भी फॉर्मूला लिखवाएंगे वो सारे फॉर्मूला का प्रूफ भी देंगे और उस सारे फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला के बिना आपका त्रिकोणमिति कहियो समझ में नहीं आएगा। अगर त्रिकोणमिति को समझना है तो सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करना होगा, समझना होगा। तो आइए
साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। मैंने बताया था साइन और cosec एक दूसरे का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। और तीनों को गुना करने पर मतलब साइन थीटा गुना cosec थीटा बराबर 1। साइन थीटा गुना, यहां पर वो बिंदु है, अगर दिख नहीं रहा है तो मान लीजिएगा गुना का चिन्ह है वो, तो साइन थीटा गुना cosec थीटा बराबर 1। अब आइए इसके पारी प्रूफ पर चर्चा करते हैं। सबूत, प्रूफ। सबसे पहले हमने लिखा है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। हमने क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। मैंने लिखा है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। चलिए इसके प्रूफ पर आते हैं। तो देखिएगा, एलएचएस उठा लो। बराबर के हेलने वाले को एलएचएस कहते हैं, हेलने वाले को आरएचएस कहते हैं। माइंड में याद रखिएगा, बराबर के हेलने वाले को एलएचएस, ओलने वाले को आरएचएस। तो एलएचएस उठा लो। एलएचएस क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण P/H। क्लियर? तथा आरएचएस बराबर, तो आरएचएस बराबर, आरएचएस क्या है? 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा का हम लोग चाहें तो 1/cosec थीटा काहे नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। 1/cosec थीटा को 1/cosec थीटा काहे नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। बराबर 1/cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब H/P। अब भागा का चिन्ह जब जब गुना में बदलता है तब तब तबाही मचता है। भागा का चिन्ह जब जब गुना में बदलता है तब तब तबाही मचना तय है। तो भागा का चिन्ह गुना में बदला तो क्या होता है? पलट जाता है। भागा का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो इसके बाद वाला जो परमेय संख्या होता है वो पलट जाता है, पलट जाता है, पलट जाता है। माइंड में सेट कर लीजिए। तो पलट गया, क्या हो गया? P/H। भागा का चिन्ह गुना में बदला तो ये पलट गया, तो क्या हो गया? 1 गुना P/H। अब एक में किसी भी चीज से गुना करोगे तो वही ना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 गुना P/H। जरा देखिए तो P/H। तो इसीलिए LHS क्या है? P/H है। LHS P/H है और RHS भी P/H आ गया, मतलब LHS और RHS क्या हो गया? बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं अतः साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा का है। तो साइन थीटा ना है LHS, cosec थीटा 1/cosec थीटा है ना RHS। तो LHS और RHS बराबर हो गया, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा बराबर हो गया। ये पहले फार्मूला का ये प्रूफ है। तो चलिए वीडियो को रोक करके पहले उतारिए इसको। वीडियो को रोकिए और उतारिए। अब ये दूसरा फार्मूला को प्रूफ किया जाए। तो दूसरा फार्मूला क्या है? अब जो दूसरा फार्मूला है उसको प्रूफ किया जाए। दूसरा फार्मूला क्या है? चलिए दूसरा फॉर्मूला है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, इसको प्रूफ किया गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो LHS क्या है? cosec थीटा है
और कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लॉन्ग p बाई h। RHS क्या है तो 1 बाई साइन थीटा है, तो 1 बटा साइन थीटा RHS है। 1 बटा साइन थीटा को हम लोग 1 भागा साइन थीटा काहे नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 1 बटा साइन थीटा को हम लोग 1 भागा साइन थीटा काहे नहीं लिख सकते हैं। 1 भागा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h। अब भागा का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो पलट जाता है, तो क्या हो जाता है h बटा p। अब 1 गुना h अब बटा p, तो यहां पर LHS भी h बटा p आ गया, RHS भी h बटा p आ गया, तो इसीलिए LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। तो अतः कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा प्रूफ। तो चलिए ये आपको दूसरे फार्मूला का प्रूफ था, दूसरे फार्मूला का ये प्रूफ है। वीडियो को रोक करके पहले इसको उतारिए। चलिए अब आइए तीसरे फार्मूला के प्रूफ पर। तीसरा फार्मूला क्या है तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो LHS उठा लो, LHS क्या है तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, यही है LHS। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटा कर्ण गुना कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर p बटा h गुना h बटा p। तो p से p कट गया एक बार में, h से h कट गया एक बार में, गुना 1 हो गया बराबर RHS, यही ना RHS लिखेगा। अतः साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। इसका भी प्रूफ हमने दे दिया। तो चलिए वीडियो को रोक करके पहले इसके प्रूफ को उतारिए, वीडियो को रोकिए और प्रूफ को उतारिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमने इस तीनों फार्मूला का प्रूफ भी दे दिया। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो याद कर जाइएगा, क्योंकि ये सब अभी आपको इसका प्रूफ का जरूरत आपको नहीं है। काफी आसान प्रूफ है, समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो इसको याद कर जाइए। क्या तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा और साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा है ग्रुप, माने ग्रुप है, इसमें 4 गो ग्रुप है। तो पहले ग्रुप में ये 3 गो फार्मूला है, फिर दूसरे ग्रुप में भी 3 गो फार्मूला आएगा, फिर तीसरे ग्रुप में भी 3 गो फार्मूला आएगा, उसके बाद चौथे ग्रुप में 2 ही फार्मूला होगा। तो आइए तो दूसरे ग्रुप का पहला फार्मूला क्या है तो cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। इसका भी प्रूफ आप खुद से कर सकते हैं, जैसे हमने इसका प्रूफ किया है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, इसको जैसे हमने प्रूफ किया है सेम बाय सेम उसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। दूसरा है सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा प्रूफ किया, वैसे ही आप लोग सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा भी प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा नंबर है cos थीटा गुना सेक थीटा
बराबर 1। जैसे हमने साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 प्रूफ किया है, वैसे ही आप लोग कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 खुद से प्रूफ कर सकते हो। तो ये तीनों का प्रूफ खुद से करके और हमको भेज दीजिएगा। 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, तीनों फॉर्मूला का प्रूफ करके हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम चेक करेंगे। तो 2 ग्रुप हो गया। तो ये तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप में पहला है tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। जैसे इसका प्रूफ किए हैं वैसे ही आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ये प्रूफ किया है ना, सेम वैसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है वैसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या है? तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। और तीसरा है tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है वैसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, इस आधार पर आपको यह भी प्रूफ हो जाएगा और यह भी प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों का दोनों आपको इसी आधार पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा को हमने जैसे प्रूफ किया है उस आधार पर आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। और जैसे हमने साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 प्रूफ किया है वैसे ही आप लोग ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को खुद से प्रूफ कर सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला, टोटल 6 फॉर्मूला को खुद से प्रूफ करना है और उसका फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, हम चेक करेंगे। आप लोग का होमवर्क है 6 को फॉर्मूला का प्रूफ करके भेजिए हमारे पास। अब आइए चौथा ग्रुप। तो पहला ग्रुप में हर 3 फॉर्मूला हो गया, दूसरा ग्रुप में ये 3 फॉर्मूला हो गया, तीसरा ग्रुप में ये 3 फॉर्मूला हो गया, चौथा ग्रुप में 2 फॉर्मूला है। क्या? तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब आप कहोगे कि सर एकदम माथा पागल हो जाएगा, tan थीटा बराबर आप बताए थे उस समय, पिछला क्लास में आप बताए थे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अभी आप बताए हैं tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अब फिर आप बता रहे हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। क्या क्या होता है? तो बउआ बहुत कुछ होता है। एक एक गो sin थीटा का 5 गो फॉर्मूला है, 6 गो फॉर्मूला है। तो घबराइए मत, गड़बड़ा जाइएगा। निश्चिंत रहिए, किस फॉर्मूला का यूज कहां करना है और कैसे करना है वो सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। भरोसा रखो, धोखा देंगे, निश्चिंत रहिए। तो किस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये हम पर छोड़िए, हम आपको सिखा देंगे। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला को याद कीजिए। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और दूसरा है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है। तो 4 गो ग्रुप होता है, चारों ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ये चारों ग्रुप में जितना फॉर्मूला है वो सारा का सारा फॉर्मूला हमने लिख दिया। हाई 12 यहां तक तो हमने प्रूफ करवा दिया। ये 6 को आपको, ये दोनों फॉर्मूला का प्रूफ हम अभी करेंगे। तो पहले आप वीडियो को रोकिए और रोक करके उतारिए तो सारे फॉर्मूलाज को। वीडियो को रोक करके उतार लिए होंगे आप, नहीं अगर रोके हैं तो जल्दी से रोकिए और उतारिए। तो चलिए माइंड में सेट करिए। sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। अब इस दोनों फार्मूला का प्रूफ ले लिया जाए। चौथा ग्रुप का फॉर्मूला प्रूफ करना है, दोनों का दोनों।
तो आइए चौथा ग्रुप का पहला फॉर्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो LHS बराबर करने को LHS कहते हैं, उनने को RHS कहते हैं। तो LHS क्या है बाबू? तो हम लोग को भगवानाक दिए हैं, दिख रहा है कि LHS tan थीटा है। LHS क्या है? tan थीटा है। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P बाई B। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P बाई B तथा RHS, तो RHS क्या दिया हुआ है? भगवान ने अगर आंख दिया है तो दिख रहा होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? RHS क्या है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा भागा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा भागा कॉस थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का तो मतलब एक ही है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण P बटा H। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण भागा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण हमने रख दिया। अब भागा का चिन्ह गुना में बदलेगा, भागा का चिन्ह गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ये पलट गया, भागा चिन्ह गुना बदला तो ये पलट गया, तो पलट गया तो क्या हो गया? H से H कट गया, क्या बचा? P बटा B। P बटा B आप देख सकते हैं LHS भी P बटा B है, RHS भी P बटा B आ गया। तो इसीलिए LHS बराबर आ गया RHS के। तो अतः tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था, जो भी प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो चलिए वीडियो को रोक करके इसको उतारिए, तो पहले वीडियो को रोक करके इसको उतारिए। अब आइए चौथे ग्रुप का जो दूसरा फॉर्मूला उसको प्रूफ किया। क्या है? तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या? तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो LHS उठा लो बउआ, त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूला का प्रूफ देंगे। आपके जिला में कोई नहीं दे पाएगा। टीचर जो 9वा 10वां का मास्टर है, सब 9वा 10वां जो पढ़ाता है वो सब नहीं दे पाएगा पूरा फॉर्मूला का, हम पूरा का देंगे, छिट छिट के देंगे। तो आइए LHS क्या है? बराबर करने LHS कॉट थीटा है। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा लंब P बाई B। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब P बाई B तथा RHS अब देखा जाए तो RHS क्या है बाबू? तो cos थीटा बटा साइन थीटा। RHS क्या है? तो cos थीटा बटा साइन थीटा। cos थीटा बटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा भागा साइन थीटा, जरूर लिख सकते हैं। cos थीटा बटा साइन थीटा को हम लोग cos थीटा भागा साइन थीटा जरूर लिख सकते हैं। अब आइए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण भागा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब भागा का चिन्ह गुना में बदलेगा तो तबाही मचना तय है। पलट गया, भागा का चिन्ह गुना में बदला तो ये पलट गया। अब H से H कट गया, क्या बचा? B बाई P, B बटा P। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि LHS क्या है? B बटा P है, RHS क्या है? B बटा P है। तो इसीलिए LHS
और RHS बराबर हो गया, तो अतः कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक करके इसको उतारिए, पहले वीडियो को रोकिए और उतारिए। तो चलिए कल से एक्सरसाइज 8.1 शुरू होगा। जो थ्योरी था वो खत्म हो गया। हमने आज जितना भी फॉर्मूला लिखवाया उस सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास जो होगा वो 8.1 शुरू होगा, एक्सरसाइज। दूसरी चीज, बुआ बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बारिश जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके वजह से शौकत सर भी क्लास लेने नहीं आ सके हैं, रोहित सर भी क्लास लेने नहीं आ सके। कंटिन्यू बारिश हो रहा है, तो बारिश के वजह से आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास आज नहीं हो पाया है और SST का भी क्लास आपका नहीं हो पाया है। संस्कृत का होगा, मैथमेटिक्स हो गया। तो ठीक है, फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हैव अ नाइस डे।